गुड नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भिन्नात्मक स्वरूपी जानकारी का प्रतिशत में रूपांतरण किस तरह से किया जाता है और उसी तरह भिन्न का प्रतिशत का भिन्न में रूपांतरण किस तरह से किया जाता है इसका अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के जो उदाहरण हैं वो किताब में जो हल करके दिए हैं उनको हम लोग पहले समझ लेने वाले हैं और उसके बाद हल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर किताब में हल किया हुआ एक उदाहरण हम लोग समझने वाले हैं। उदाहरण है, पिछले वर्ष गिरी प्रेमी दल ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 75 वृक्ष रोपे। उनमें से 48 वृक्षों का उत्तम संवर्धन हुआ और कर्मवीर दल ने 50 वृक्ष रोपे, जिसमें से 35 वृक्षों का उत्तम संवर्धन हुआ। वृक्षों के संवर्धन में कौन सा दल अधिक यशस्वी रहा? तो देखो यहाँ पर गिरी प्रेमी दल जो है उसने 75 वृक्ष लगाए, उसमें से 48 वृक्ष अच्छी तरह से फले फूले और उसके बाद कर्मवीर दल ने 50 वृक्ष लगाए और उसमें से 35 वृक्ष जो है वो अच्छी तरह से तैयार हुए। तभी दोनों में हमें क्या करने का है, तो इसमें अंतर जो है प्रतिशत जो है वो हम लोगों को ढूंढने का है। तो देखो यहाँ पर दोनों दलों द्वारा प्रारंभ में रोपे गए वृक्षों की संख्या दोनों की अलग अलग है, इसीलिए रोपे गए कुल वृक्ष तथा संवर्धित वृक्षों की संख्या जो है इनकी अगर हम लोगों ने तुलना की तो उस पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तुलना करने के लिए संवर्धित वृक्षों का प्रतिशत ज्ञात करना उपयोगी होगा और इसीलिए इनका हम लोग पहले अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर समझ लो, गिरी प्रेमी दल ने संवर्धित वृक्षों की प्रतिशतता ए प्रतिशत है और कर्मवीर दल के संवर्धित वृक्षों की प्रतिशतता B% है। तो इसीलिए गिरी प्रेमी दल के संवर्धित तथा रोपे गए वृक्षों की संख्या का अनुपात जो है वो होगा A/100 और जो 48/75 होगा, क्योंकि उन्होंने कुल 75 वृक्ष लगाए हैं, उसमें से 48 वृक्ष जो है वो संवर्धित हुए हैं। और उसके बाद कर्मवीर दल जो है उनकी वृक्षों की संख्या का अनुपात B/100 यानी 35/50 होगा, क्योंकि उन्होंने 50 वृक्ष लगाए, उसमें से 35 वृक्ष संवर्धित हुए हैं। तो ये समीकरण जो है तो वो A/100 बराबर 48/75 होगा और उसी प्रकार दूसरा जो है B/100 बराबर 35/50 होगा। अभी पहले हम लोग पहला समीकरण जो है उसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर A/100 बराबर 48/75, हमें A का मान ज्ञात करना है, 100 की आवश्यकता नहीं, इसलिए दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है तो उसके विरुद्ध क्रिया होगी गुना, इसलिए दोनों पक्षों में 100 से गुना करेंगे, इसलिए A/100 गुना 100 बराबर 48/75 गुना 100। तो देखो यहाँ पर ये दोनों 100 जो है यहाँ का 100 और यहाँ का ये दोनों कैंसिल हो गए और उसके बाद अभी यहाँ पर 75 और 100 ये 25 के पहाड़े में थे, इसलिए 25 चौक 100, 25 या 75। अभी 3 से 48 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18 और उसके बाद 16 गुना 4, 16 चौक 64 यानी A बराबर कितना आ गया 64, यानी A ने 64% वृक्ष जो है वो संवर्धित किए हैं। अभी B का समीकरण देखेंगे, B/100 बराबर 35/50। तो फिर यहाँ पर भी हमें B का मान ज्ञात करना है, 100 की आवश्यकता नहीं, दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है तो उसके विरुद्ध क्रिया होगी गुना, इसीलिए दोनों पक्षों में 100 से गुना करेंगे, इसीलिए B/100 गुना 100 बराबर 35/50 गुना 100। तो फिर यहाँ पर देखो 100 एकम 100, 100 एकम 100, उसके बाद 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो यहाँ पर 35 गुना 2, 35 दूना 70 यानी B बराबर 70। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि 64 से 70 जो है वो बड़े हैं, तो 70 जो है वो किसका अनुपात आया है, कर्मवीर दल का। देखो कर्मवीर दल का आया है, इसके लिए इसका उत्तर आ गया कर्मवीर दल जो है वृक्ष संवर्धन में ये अधिक यशस्वी रहा है। उसके बाद देखो दूसरा एक उदाहरण हम लोग देखेंगे। किसी विद्यालय के कुल 1200 विद्यार्थियों में से 720 विद्यार्थियों को संकलित मूल्यमापन में अ श्रेणी मिली, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को अ श्रेणी मिली? देखो यहाँ पर फिर से मानो कि A% विद्यार्थियों को अ श्रेणी मिली है, तो अ श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या इनका अनुपात 2 स्वरूपों में लिखकर हम लोग समीकरण प्राप्त करेंगे। इसीलिए समझ लो 100 में से A विद्यार्थियों को मिली तो 1200 में से 720 विद्यार्थियों को मिली, तो समीकरण तैयार हो गया A/100 बराबर 720/1200। तो फिर इससे यहाँ पर दोनों के बीच में
गुना भाग का चिन्ह है तो उसके विरुद्ध रहेगा गुना। ए का मान ज्ञात करना है तो इसलिए 100 को दोनों पक्षों में गुना करना पड़ेगा। इसलिए ए बटे 100 गुना 100 बराबर 720 बटे 1200 गुना 100। तो देखो यहाँ पर 100 एकम 100, 100 एकम 100। तो देखो यहाँ पर ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल। तो देखो 12 एकम 12, 12 छक 72, कितने हो गए 60, 60 एकम 60। तो ए बराबर कितना आ गया, इसका मतलब 60% विद्यार्थियों को ए श्रेणी मिली है, यानी अ श्रेणी मिली है। उसके बाद का देखो, किसी समाजसेवी संस्था के एक जिले में कुल 400 विद्यालयों में से 18% विद्यालयों को दत्तक लिया गया, तो दत्तक रूप में लिए गए विद्यालयों की संख्या कितनी है। अभी यहाँ पर भी देखो, दत्तक लिए गए विद्यालय की संख्या और विद्यालय की कुल संख्या, इनके अनुपात को 2 स्वरूप में लिखकर हम लोग समीकरण प्राप्त करेंगे और उसको हल करेंगे। देखो 18%, इसका मतलब होता है 100 में से 18 विद्यालय, तो इसका मतलब 100 में से 18 विद्यालय दत्तक लेगी है। इसलिए 400 विद्यालयों में से दत्तक विद्यालयों की संख्या कितनी मानेंगे, ए। तो इसलिए ए बटे 100 बराबर 18 बटे 100, क्योंकि यहाँ पर 18% विद्यालय दत्तक लिए गए, यानी 18 बटे 100। तो फिर यहाँ पर भी हमें ए का मान ज्ञात करना है, 400 की आवश्यकता नहीं, इसलिए दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है तो उसके विरुद्ध रहेगा गुना, इसलिए दोनों पक्षों में 400 से गुना करेंगे। तो फिर यहाँ पर भी देखो ए बटे 400 गुना 400 बराबर 18 बटे 100 गुना 400। तो देखो यहाँ पर 400 एकम 400, 400 एकम 400, यहाँ पर 100 एकम 100, 100 चौक 400। तो 18 गुना 4, 18 चौक 72, ए बराबर 72, यानी दत्तक के रूप में लिए गए विद्यालयों की संख्या कितनी होगी, 72 होगी। तो देखो इस तरह से मैंने आपको प्रतिशत के 3 उदाहरण जो है वो आप लोगों को जो किताब में हल करके दिखाए हैं वही मैंने आपको समझाए हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्न संग्रह इसके आधार पर जो भी प्रश्न संग्रह है वो आपको मैं वीडियो के द्वारा हल करके दिखाने वाली हूँ। धन्यवाद।